नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ जॉब में। तो इलीगल अरेस्ट के बारे में जो बताया गया था कि भाई अगर 2 घंटे का टाइम नहीं दिया गया है तो ये जो अरेस्ट है वो इलीगल हो जाएगा एटलीस्ट। तो मिहिर राजेश शावर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि एटलीस्ट 2 घंटे पहले बताया जाना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले कि उसकी गिरफ्तारी का कारण क्या है, आरोपी जो बनाया गया है। दूसरा, उसकी भाषा में जो समझ में आती है उस भाषा में बताया जाना चाहिए। और तीसरा, तो आज तक जो ये दोनों प्रावधान अगर फॉलोअप नहीं हुए हैं तो ये जो गिरफ्तारी है बिल्कुल अवैध बन जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एक वकील साहब को अरेस्ट कर लिया गया और जो ये अधिकार है ये उन वकील साहब को ही नहीं बताया गया। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर किया कि ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया है तो ये गिरफ्तारी का जो ग्राउंड है ये क्लियर भी नहीं है, रिटन में नहीं है, तो जो ये गिरफ्तारी है वो अवैध हो गई है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से उसको ऑर्डर किया कि जो वकील साहब अरेस्ट हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाए 10,000 रुपए की सिक्योरिटी। अब पॉइंट इस बात का उठता है कि जो प्रावधान, जो पुलिस एक वकील साहब के अधिकारों को वायलेट कर सकती है तो क्या होगा एक साधारण आदमी का, साधारण आरोपी का। तो उसमें तो पुलिस की जो आज तक जो एट्रोसिटीज है वो हम देखते ही आए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल 21 में और 22 में एक आरोपी को अधिकार दिए थे, उसको वायलेशन के लिए बैठे। इस केस में क्या हुआ, जो वकील साहब हैं वो दिल्ली बार से जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको फरीदाबाद जेल में रखा गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 को वहां पे जब इस बात का एक ग्राउंड उठाया गया कि भाई जो इनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें जो 2 घंटे का जो प्रावधान है वो नहीं जोड़ा गया है। बात तो समझिए आप, मजिस्ट्रेट को सामने पेश किया गया है 1 बजे दोपहर को, तो 11 बजे से पहले पुलिस को उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखित में देने होंगे। आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगता है, आपके ऊपर इस एफआईआर में ये चीजें हैं जो भाषा उसको कंटेंट में जो समझ में आए उस भाषा में देनी पड़ती है। मैंने पहले बताया कि 24 घंटे के सामने अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है। अब उन्होंने कर दिया और आज तक जो होता था कि हमने बता दिया है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, क्या नहीं, आर्टिकल वैसे। तो अब उनको ये बताना जरूरी था पर बताया नहीं गया। कोई लिखित में कोई जब दिया गया तो कोई सिग्नेचर जो कुछ नहीं दिया गया। तो इस बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस जो रूलिंग आई थी मिहिर शाह की, इसको पहला जो मैटर गया वो वकील साहब को गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको तत्काल रिलीज किया। उसके अलावा अरेस्ट किया गया है वो डायरेक्ट कोई विटनेस नहीं था उसका, कोई भी उसका एक वैलिड रीजन नहीं दिया गया। उसके अलावा जिनके मामले में ये मैटर हुआ है वो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई थी या जनवरी कार्रवाई थी, इसका भी प्रॉपर्ली चीजें फॉलो नहीं की गई। अब क्योंकि मामला वकील साहब का था तो संगठन थे, बार के एसोसिएशन में जो संगठन थे उन्होंने इस चीज का अपोज किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक क्लासिक केस में कहूंगा कि एक वकील साहब जो हमेशा ऑफिसर का कोर्ट होते हैं कि जो कानून का वायलेशन हो रहा है या कहीं अन्याय हो रहा है उसके लिए वो एक मसाले के खड़े होते हैं, तो वहां से चीजें स्टार्ट हुई है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ये उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वकील साहब है उनको मुकदमे से भागने के लिए नहीं है, इसलिए तो तुरंत प्रभाव से राहत दी जाती है, मुकदमे से भागने के लिए नहीं है। वो उनका बेस होता है, उनका ग्राउंड होता है। तो बेसिकली गिरफ्तारी क्यों की जाती है? गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं है कि अगला जो आरोपी है वो गिल्टी हो गया, सीधा नहीं हो जाता है। वो खाली इस चीज के लिए आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में रखा जाता है कि वो भागे नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भागने का कोई कारण ही नहीं है। उसके अलावा कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया कि तुरंत रिहा किया जाए और आगे की सुनवाई अगले बुधवार को ही तय, ताकि गिरफ्तारी कारणों को लिखित में देना और समझने योग्य भाषा में देना अनिवार्य नहीं समझा गया। मेन कारण ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरोप मुक्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए गए हैं वो तो आप बताओ समझने योग्य भाषा में। अब इसका प्रभाव और महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज की? यह मामला वकील कानून और वकीलों की पेशे की स्वतंत्रता के लिहाज से एक अहम प्रैक्टिस है कि वकील थे या नहीं, गिरफ्तारी की प्रक्रिया समान लागू हो। पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट है खाली वकीलों के लिए बनाया गया है, पूरा का पूरा एक सिस्टम के लिए पूरे हर एक नागरिक के लिए बनाया गया है। लेकिन अब ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, इस वायलेशन तक, ये जो वायलेशन है इसको सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पूछा? क्योंकि वकील साहब को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। तो अधिकारों को जानना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप हमें अधिकार पता है तो हमारा जो वायलेशन है, हमारे साथ कुछ भी गलत या शोषण नहीं हो सकता। ओवरऑल जो जजमेंट है
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसकी हमने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट में डाल दिया है, आप एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने पहले वाले वीडियो में भी इसका डिटेल बताया कि इस जजमेंट में क्या है। इस जजमेंट को आप अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं, क्योंकि कानून को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमें नहीं पता कि कौन हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, पता भी नहीं है। हम अपने घर में बैठे हैं और हमें एकदम से पुलिस आ जाती है, जी आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है या फायर हो चुकी है। तो जब तक अपने अधिकारों का पता नहीं होगा तब तक हमारा शोषण होना लगभग तय हो जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे YouTube चैनल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को आप फॉलो कीजिए और कानूनी जानकारी हम समय समय पर लाते रहते हैं। बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।